अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा है हमें क्वेश्चन में कि द एवरेज डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिटी इन ऑटम इज़ रिकॉर्डेड इन द टेबल। ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले तो इसका टेबल डेटा बना लेना। हम लोग डेटा बनाए बगैर थोड़ी ना हम काम कर सकते हैं। डेटा हमारा एक्स का होगा और फ्रीक्वेंसी का होगा। सबसे लीस्ट टेम्परेचर हम अगर देखें 17 से छोटा नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम 17 लेंगे। 18 भी है मुझे नज़र आया, फिर 19 भी मुझे नज़र आया, 20 भी मुझे दिख गया है और 21 भी दिख गया है, 22 भी नज़र में से गुज़रा और 23 भी मेरी नज़र में आ गया, 24 नज़र में नहीं आया। अच्छा जी, सबसे पहले 17 देखते हैं कितने 17 है। 17 एक ही है। 18 कितने हैं? 18 एक और दो, 18 दो हैं। इसे पेंसिल से अगर कट कीजिएगा अगर पेपर में आता है तो, ठीक है, पेन से नहीं कीजिएगा। 19 1 2 3 4 5, 19 5 है मेरे पास। देन 20 हैं 1 2 3 4। देन 21 है हमारे पास 1 2 3 4 5, 21 भी 5 है इत्तेफाक से। 22 कितने हैं? 1 2, 22 2 है और 23 1 है, ठीक है। अब हम हिस्टोग्राम बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो इसको डेटा को यहाँ ले आता हूँ। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारी हमेशा वाई एक्सिस पर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर होगा जो डिग्री सेल्सियस में है। और क्या हमारे पास सबसे लीस्ट टेम्परेचर 17 है, तो हम 17 से डेटा शुरू करेंगे। 17 18 19 20 21 22 23। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 है, तो हम 1 2 3 4 और 5, दैट्स इट, ठीक है। तो 17 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है तो हम 1 तक बनाएंगे हिस्टोग्राम अपना। इसके बाद 18 की हमारे पास 2 है तो हम 2 के लिए बनाएंगे। 19 हमारे पास है 5 तो हम 5 तक बनाएंगे। फिर 20 है हमारे पास 4 तो हम 4 बनाएंगे। 21 हमारे पास है 5 तो हम 5 बनाएंगे। 22 हमारे पास है 2 तो हम फिर 2 बनाएंगे। और 23 हमारे पास है 1 तो फिर हम 1 तक बनाएंगे बार हिस्टोग्राम हमारा, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर किसी को ये ऑब्जेक्शन हो रहा हो कि ये थोड़ा बीच में नहीं है तो इसको बीच में हम कर देते हैं आपके लिए, ये लें, ठीक है जी, दैट्स इट, ये हो गया डन। अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड दैट आर एट मोस्ट 20 डिग्री। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 20 डिग्री तक की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 4। और चूंकि मुझे परसेंटेज बतानी है तो परसेंटेज के लिए मुझे टोटल लेना पड़ेगा इन्हीं का 20 तक का। 5 और 4 9 10 11 12, ये हो गए हैं 12। पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास 12 है टोटल एट मोस्ट 20 तक। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं। ये भी 5 है और ये 2 है और ये 1 है, ठीक है जी। इन्हें जमा कर लें 10 और ये 8 और 20, ये 20 बन रहा है, ठीक है। इन सब की फ्रीक्वेंसीज़ को मैंने प्लस किया तो ये 20 बन रहा है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। परसेंटेज लगेगा साथ, 0 0 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 10 ज़ा 60, ये हो जाएगा 60%, ठीक है। तो 60% हमारे पास रिकॉर्ड आया है। अच्छा, आगे कहते हैं कमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कमेंट करना कि इसमें कमेंट क्या करें। अच्छा, अब होता क्या है इसके, तब ये 19 के बाद अगर हम कहें कि 19 के बाद डेटा 20 के बाद 21, दोबारा वापस सिमेट्रिकल डेटा लग रहा है मुझे। तो ये अगर आप यहाँ से एक लाइन चेक करें तो ये सिमेट्रिकल डेटा महसूस होता हुआ नज़र आएगा आपको। उसकी रीज़न क्या है कि दोनों तरफ से हमारे पास डेटा इक्वल है। अगर आप 20 से पीछे और 20 से आगे देखें तो डेटा आपका इक्वल लग रहा है। यहाँ पर भी 1 है, इस डेट पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, फिर 2 फिर 2 फिर 5 फिर 5 फिर 4 एंड 4, ठीक है। तो डेटा हमारा सिमेट्रिकल है।
तो हम ये कहेंगे कि जो डेटा है हमारा टेम्परेचर जो वो 20 के अराउंड ही घूमता फिरता रहता है, ठीक है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। 23 के बाद दोबारा ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, फिर 5 तक जाएगा, फिर 5 से वापस 4 पर, फिर 4 से फिर 5 पर, फिर वापस ग्रेजुअली 2 और 1 डिक्रीज़ होगा। तो अब इसको इतना बड़ा डेटा जो भी आप जो सूटेबल आंसर आपको लगे आप वो इसमें डेटा कमेंट लिख सकते हैं। पेपर में कमेंट्स वाला सेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। उप्स, अब ये क्या देख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया। ओके, पढ़ते हैं क्या है। कहते हैं द टेबल शोज़ द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड एट अ फुल टाइम इन ईच मैच फ्रॉम द राउंड ऑफ 16 टू फाइनल इन द फीफा वर्ल्ड कप होस्टेड बाय रशिया इन 2018। अब ये वर्ल्ड कप वाले बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। मैचेस हैं, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड है, राउंड ऑफ 16 है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, मैच फॉर द थर्ड प्लेस, और फिर फर्स्ट सेकंड यहाँ से निकले होंगे फाइनल्स में। और फ्रांस और क्रोशिया का हुआ था, यहाँ क्रोशिया जीता था ना आई गेस, नहीं मुझे नहीं याद, बहरहाल मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। चलें, बहरहाल आई गेस फ्रांस ही जीता होगा, नहीं मुझे याद नहीं। अच्छा, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। अच्छा, अब इस डेटा को कैसे हम ज़रा सोचने दीजिए, लेट मी थिंक ऑफ इट। ये हमारे मैचेस हैं, 4-5, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड 7, 3-2, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। तो मेरे हिसाब से ये हमारा डेटा होना चाहिए, और ये नंबर ऑफ़ मैचेस हैं तो ये फ्रीक्वेंसीज़ होंगी हमारी, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इसका डेटा पहले, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले डेटा समझ आना चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आए, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी होगी हमारी नंबर ऑफ़ मैचेस, ठीक है, सही है। स्कोर हमारे पास 0 है कहीं पर, 0 कहीं पर भी नहीं, तो 1 होगा स्कोर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। 1 देखें कितने मैचेस में है, 1 1 और 1 2, 1 स्कोर, 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें 1 स्कोर हुआ, 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैचेस ऐसे थे जिसमें 2 2 स्कोर्स हुए गोल्स, 1 2 3, 3 आ गया, 4 कितने हैं, 1 टाइम 4 है, 5 कितने टाइम्स हैं, 1 टाइम 5 है, 5 गोल्स एक ही मैच में हुए, 6 भी एक ही गोल में मैच में हुए, और 7 गोल्स भी एक ही मैच में हुआ जो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच था पहला। ओके जी, अब अगर हमें इसका डेटा बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, हमें इसकी आई मीन हिस्टोग्राम बनाना है, तो हम यहाँ पर स्कोर्स लेंगे एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर हम मैचेस लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाईएस्ट मैचेस हमारे पास 7 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 और 7, और नंबर ऑफ़ स्कोर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 1 का है वो है 2 हमारे पास डेटा, तो हम इसको 2 पर ले जाते हैं। और 7 ऐसे मैचेस थे जिसमें 2 स्कोर्स हुए थे, 2 गोल्स स्कोर्स हुए थे, ठीक है ना। 1 पर 2 फ्रीक्वेंसी, 2 पर 7 फ्रीक्वेंसी, 3 पर 3 फ्रीक्वेंसी, 4 पर 1 फ्रीक्वेंसी, 5 पर भी 1, ओह सारे सेम हो जाएंगे, 6 पर भी 1 और 7 पर भी 1, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से हमने हिस्टोग्राम बना लिया। अभी इसे मिटाते नहीं क्योंकि अभी क्वेश्चन आगे बहुत मज़ीद बड़ा है, मुझे लगता है कि इसमें और चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। पहला था ड्रॉ द हिस्टोग्राम, हमने बना दिया। इसके बाद कह रहे हैं व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ स्कोर गोल्ड, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ये, ठीक है, इट इज़ 2, ठीक है। ज़्यादातर 2 गोल्स हुए हैं हर मैच में, मोस्टली जो ज़्यादा मैचेस हैं 7 मैचेस हैं जिसमें 2 गोल्स हुए हैं। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मैचेस वर एट लीस्ट 3 गोल्स वर रिकॉर्डेड, यहाँ पर ये पढ़ रहा हूँ। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मैचेस वेयर एट लीस्ट 3 गोल्स, एट लीस्ट 3 गोल्स, कम से कम 3 गोल्स, इसका मतलब हमें 3 गोल से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 गोल्स भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 3 गोल्स, ये हमारे गोल्स हैं, ये वाले हम सारा डेटा ले सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मैचेस वेयर एट लीस्ट 3 गोल्स वर रिकॉर्डेड स्कोर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस फ्रॉम, और
फ्रॉम द राउंड 16, फ्रॉम द राउंड 16, राउंड 16 में कितने मैचेस हुए ये देखने हैं, ठीक है। सारे मत ले लीजिएगा। जैसे अगर कोई बच्चा सारा ऐड करना चाह रहा है, 1 2 3 4 और 3 7 14 16, ठीक है। तो हमारे पास 7, ठीक है, हम टोटल नंबर ही लेंगे बस, सही है। हाँ ना, 16 ही लेना है हमने इसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मैचेस फ्रॉम द राउंड ऑफ 16 ऑफ राउंड ऑफ 16 टू द फाइनल्स भी लिखा हुआ है एंड में, ठीक है। तो अभी जो मुझे डेटा काउंट करना है एटलीस्ट 3, वो ये वाला लेना है, इससे ज़्यादा का लेना है, ठीक है। ये कितने हो रहे हैं, 3 4 5 6 और ये 7 हो रहे हैं हमारे पास। हम कर रहे हैं पार्ट 3, 7 गोल्स हो रहे हैं हमारे पास, टोटल 16 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये थोड़ा सा आ गया है पेपर 2 का, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 700/16, तो ये मैनुअली तो कर नहीं सकते हैं, कर भी सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 43.75, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 43.75%। अब कुछ इसको मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड कप इन 2010 टू दैट इन 2018 द नंबर ऑफ matches were at most one goal was scored at full time decreased by 60%. Find the number of matches where more than one goal was recorded at full time in the 2010 FIFA World Cup. ओके, अब ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। वो कह रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड कप इन 2010 टू दैट इन 2018 द नंबर ऑफ मैचेस वेयर एट मोस्ट वन गोल वॉज रिकॉर्डेड at full time decreased by 60%. Okay, सही। The number of matches where the most one goal was scored, हमारे पास यहाँ पर जो 1 गोल स्कोर्ड है वो है 2। एक तो ये डेटा तो लेना ही लेना है, ठीक है, सही है। ये हमारे पास 2 आना ही आना है, ठीक है। पहले तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि परसेंटेज की बात हो रही है, अब इसे देख लेते हैं। डिक्रीज बाय 60%। अगर हमारे पास डिक्रीज बाय 60% है तो 100 में से 60% रिड्यूस हुआ तो रह जाएगा 40%। परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है। परसेंट डिनोमिनेटर में अगर परसेंट होगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 0 0 से कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 2 4, 2 10 2 1 2 2 5 10, तो ये आ रहा है 5। अब ये जो 5 आ रहा है हमारे पास, हमने पूछा है 2010 के वर्ल्ड कप में कितने गोल्स हुए थे, 1 गोल कितने हुए थे। अभी हमारे पास 16 गोल्स हुए हैं 2018 में, हमारे पास 16 गोल्स हैं टोटल, ठीक है। और 2010 में हमारे पास 5 गोल्स कम थे, तो हम 16 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 गोल्स होंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस वेयर मोर देन 1 गोल वॉज स्कोर्ड एट फुल टाइम इन 2010 फीफा वर्ल्ड कप। तो ये हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ 1 गोल, ठीक है ना, जिसमें 1 गोल से ज़्यादा हुए हैं वो 11 आ रहा है हमारे पास आंसर। अब ये थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने हमें आंसर रिक्वायरमेंट दी है पता करने के लिए कि 2010 में हमारे पास गोल्स कम थे और 2018 के फाइनल्स में हमारे पास गोल्स ज़्यादा हुए हैं। तो हमने पहले ये पता किया कि हमारे पास गोल्स हुए कितने ज़्यादा, हमारे पास 5 ज़्यादा हुए हैं गोल्स 2018 में, तो उन 5 गोल्स को हमने माइनस कर दिया 2010 के गोल्स के साथ, ठीक है। इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया तो 11 गोल्स हुए थे टोटल ओवरऑल हमारे पास 2010 के अंदर, ठीक है जी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। चलें जी बाल, थैंक यू सो मच, मैं आपको समझाने में शायद कामयाब हूँ ये वाला पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।